Hi, hello friends. Welcome to my YouTube channel. Hope you are all doing well in this trading journey. दोस्तों, अभी तक हम लोग इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी के सीरीज में 5 एपिसोड कवर कर चुके हैं। इन 5 एपिसोड में हम लोग कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी वगैरह, इम्बैलेंसेस, टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस हो गए, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए और उनके बेस के ऊपर कैसे एंट्री ली जाती है, वो सब हम लोगों ने पिछले कुछ सेशन में कवर किया और भी कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया। आज का जो टॉपिक है वो पीओआई के ऊपर है। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा जोन या ऐसा एरिया जहां पे प्राइस जाने का चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, उसको पीओआई कहा जाता है। अब पीओआई को कुछ लोग प्राइस ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। पीओआई का जो फुल फॉर्म है, एक्चुअल फुल फॉर्म, वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मगर कुछ लोग इसको प्राइस ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बोलिए या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलिए, नाम में कुछ नहीं रखा, हमको उसका यूज क्या है उसी से मतलब है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सपोज कि कोई एक लेवल है, सपोज कि कोई शेयर का प्राइस 100 है, ठीक है, और प्राइस ऊपर जाके हमको लगता है कि ये लेवल पे आएगा, ये सपोज कि 140 से सपोज कि 150 का जोन है, ठीक है, हमको लगता है कि ये जोन के अंदर प्राइस आएगा। तो ये जो जोन है या ये जो एरिया, ये जो पॉइंट है, उसको पीओआई बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ लोग इसको प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बुलाइए, ठीक है। जैसे कि सपोज उनको लगता है कि वो 140 के ऊपर भाव आएगा, प्राइस आएगा शेयर का, तो उसको वो लोग प्राइस ऑफ इंटरेस्ट तरीके बोलते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको जो बुलाना हो, जो नाम से बुलाना हो, पीओआई को प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बुलाना हो तो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बुला लीजिए, और पीओआई के नाम से बुलाना हो तो पीओआई करके बुला लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको और एक नाम से भी बुलाया जाता है, एओआई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा एरिया या एक ऐसा जोन जहां पे प्राइस के जाने के हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है, उसको पीओआई बोला जाता है, ठीक है। तो पीओआई हमको कहाँ मिलेंगे या कितने टाइप के होते हैं, उसके यूज क्या है, उसको कहाँ पे यूज किया जाए या उसके बेस के ऊपर हम एंट्री कैसे ले, वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पीओआई जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसा एरिया जहां पे प्राइस के जाने के चांसेस है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं पीओआई वो है जहां पे हम एंट्री ले सकें, उसको पॉइंट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। मगर मैं ये कहता हूं, एंट्री लेने वाला पोर्शन नहीं, जहां पे हम एंट्री ले या फिर जहां पे हम टारगेट रख सके, ठीक है। प्राइस जहां पे जाने के हाई चांसेस हो, जहां से हम एंट्री ले सके, या फिर जहां पे हम एंट्री लेने के बाद टारगेट रख सके, जिस प्राइस की ओर हम लोग सोचते हैं कि प्राइस यहाँ पे जाएगा, वहां पे हम टारगेट रख सके, उसको पीओआई हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसको पीओआई कहा जाएगा, उस एरिया को या उस जोन को पीओआई कहा जाएगा। अब पीओआई हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे? अब देखिए, हम लोगों ने अभी तक पिछले कई सेशन में कई चीजें सीखी, स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लिया, ऑर्डर ब्लॉक सीख लिए, एफपीजी, टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस सीख लिए, ठीक है। उसके बेस के ऊपर कैसे एंट्री ली जाए वो सब सीख लिया, ठीक है। अब इतना सीखने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज तो आ ही गया होगा कि मैं कुछ एपिसोड के अंदर पीओआई वगैरह बोल रहा हूँ, या आपने किसी का वीडियो देखा उसमें भी आपने पीओआई सुना होगा, तो वो पीओआई कौन से जगह पे बन रहा है आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए, हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो डेली हाई या डेली लो, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, ये एक पीओआई है। प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो, ये भी एक पीओआई है, ठीक है। वैसे ही प्रीवियस मंथ हाई या प्रीवियस मंथ लो, वो भी एक पीओआई है, ठीक है। ये हमारे हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ये 3 पीओआईज हो गए, ठीक है।
उसके अलावा जो स्विंग हाई है या स्विंग लोस है वो भी एक पीओआई है। हमने ऑर्डर ब्लॉक सीखे, वो भी एक पीओआई है। एफईजी सीखे, टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस गैप्स, वो भी पीओआई में गिने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पीओएस में आते हैं। तो पीओएस कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ मिलेंगे वो हम थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पीओआई करीबन वैसे इसको समराइज किया जाए तो 7-8 प्रकार के पीओएस होते हैं। ठीक है, मेजर अगर समराइज किया जाए तो 5-6 प्रकार के पीओएस होते हैं। अब देखिए, हमने ऑर्डर ब्लॉक सीखा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ब्रेकर ब्लॉक आ गए, मिटिगेशन ब्लॉक आ गए, रिजेक्शन ब्लॉक आ गए। ठीक है, ये मेजर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी पीओआईज है। फिर हमने फेयर वैल्यू गैप सीखा, ये भी एक प्रकार के पीओआई है। फिर लिक्विडिटी के जो जोन है ये हमने कवर नहीं किया है, वो हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। जो लिक्विडिटी के जोन है, ठीक है, वो भी पीओआई से। फिर इक्विलिब्रियम जोन्स या प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। ठीक है, ये मैंने एक बॉटम लाइन आपको समझाया था, ये मैं आज थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा आज। ठीक है, और आने वाले सेशन में हम लोग इसके ऊपर एक कोई एक टॉपिक के ऊपर ये टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ठीक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक्स के ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑर्डर ब्लॉक भी एक प्रकार के सप्लाई और डिमांड जोन्स का ही काम करते हैं। मैंने बताया था ना पिछले एपिसोड में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सप्लाई और डिमांड मतलब क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर सेशन के हाई और लो मतलब डेली हाई डेली लो या वीक हाई वीक लो या स्विंग हाई स्विंग लो, ये सब पीओआई से। इक्वल हाइस या इक्वल लोस, ठीक है, जो कि एक प्रकार के एसएमसी वाले ट्रैक करते हैं। ठीक है, डबल बॉटम डबल टॉप वगैरह जो भी बोला जाता है, मतलब इक्वल हाई इक्वल लोस, डेली और वीकली हाई और लोस, ये सारे पीओआईज है। अब इतने सारे पीओआईज वो तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ हमको की लेवल से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की लेवल है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन्स, ये सारे इक्वल हाइस इक्वल लोस, ये सारे की लेवल से। ये अभी तक आपके जितने भी हमने जो एपिसोड किए उसमें से आपको देख के पता तो चल ही गया होगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट जोन से, इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इंपॉर्टेंट की लेवल से, ये तो आपको पता चल ही होगा। अब ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये सारे ऑलमोस्ट पीओआई है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग थोड़ा समराइज करें, जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब ऑर्डर ब्लॉक के टाइप में ही आते। तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक एक पीओआई हो गया। ठीक है, फिर एफईजी मतलब टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस जो है, चाहे फेयर वैल्यू गैप हो गया, कॉमन गैप हो गया, या फिर कोई क्या बोले वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह हो गए, वो सारे भी पीओआईज हो गए। ठीक है, फिर लिक्विडिटी के जो जोन्स है वो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, वो भी एक पीओआई हो गए। फिर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स, ठीक है, ये भी एक हो गए। तो 1 2 3 4 हो गए। फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, वो तो ऑलमोस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक के सिमिलर है। ठीक है, तो 4। फिर स्विंग हाई स्विंग लॉस, इक्वल हाई इक्वल लॉस, डेली हाई और लॉस, ये और ये 5वां हो गया। ठीक है, मतलब ये समझे कि ये 1, ये 2 3 4 और 5 मेजर हम लोग बोले तो पीओआईज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सबको अगर एक में डाल दे और ये सबको एक में डाल दे तो कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे 5 पीओआई हो गए। अब इसको भी, इसके अंदर से भी कुछ पार्ट को हम अगर, जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखा था, ये जो सेशन हाई ये सेशन लो, इक्वल हाई कर लो, डेली हाई डेली लो, या वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो, वो सब सपोज कि कोई डेली हाई है। ठीक है, ये डेली हाई बनाते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये स्विंग हाई हो गया। ठीक है, और अगर लो बनाता है, चाहे वो वीकली हो डेली हो कुछ भी हो, अगर लो बनाता है तो वो स्विंग लो हो गया। ठीक है, इसमें के अंदर सब आ गए, डेली के कैंडल्स भी आ गए, वीकली के कैंडल्स भी आ गए, जो स्विंग हाई और स्विंग लोस बन रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर सब आ गए, ये सारे पॉइंट्स ये सारे आ गए। ठीक है, तो क्या हम इसको और थोड़ा समराइज करें, ये इतने पार्ट को और थोड़ा समराइज करें, तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्विंग हाइस और स्विंग लोस एक प्रकार से पीओआईज हो गए।
ठीक है। और उसको भी अगर हम समराइज करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हमने सीखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट, आईडीएम का पार्ट और चौक का पार्ट, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम और उसके नीचे जो भी चौक का पॉइंट हो वो एक पीओआई है, ठीक है। ये जो हमने अभी यहाँ पे ये सारे गिना, आइसोलेशन हाई लो, वीकली हाई लो, इक्वल हाई लो, ये सारे स्विंग हाई स्विंग लो के अंदर आ जाएंगे। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट, ये आईडीएम या इंड्यूस का पॉइंट, ये चौक का पॉइंट, इसके अंदर ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो हम इसको अगर ऐसा बोले कि ये आईडीएम, बॉस और चौक, तीन चीज, ठीक है। तो हमारा कितने पीओआईस हो गए, ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आईडीएम, बॉस और चौक, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4 और 3, 7 पीओआईस ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है। तो यूं समझिए कि करीबन आपके पास 7-8 पीओआईस है, ठीक है, इसको अगर हम समराइज कर ले तो। मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमको ये समराइज वगैरह करने की नहीं, ये सबकी जरूरत क्या है, पीओआई क्या है, हमको पता है कि ये सारी चीजें पीओआई है, तो बस हमको वहाँ पे एंट्री प्लान करना है या टारगेट प्लान करना है, वो आना चाहिए। बस हमारे ध्यान में अपने आप आ जाता है कि ये एक पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे एक इंटरेस्ट का एरिया है, फेयर वैल्यू ग्राफ पे वो एक इंटरेस्ट का एरिया है, कोई लिक्विडिटी का एरिया है वो इंटरेस्ट का एरिया है, डिस्काउंट या प्रीमियम जोन है वो इंटरेस्ट का एरिया है, ठीक है। सेशन स्विंग हाई स्विंग लो, ये सब एक इंटरेस्ट का एरिया है, तो वो अपने आप एक पीओआई बन गया, हमको पता चल गया वो पीओआई के की लेवल्स है, ठीक है। पीओआई मतलब एक की लेवल्स, ठीक है। तो ये हो गया, तो फिर अब हमको कितने भी पीओआई, चाहे 20 पीओआई, मैं तो बोलता हूँ क्या फर्क पड़ता है हमको, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको अपने आप वो पता चल जाता है कि ये की लेवल है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या इम्बैलेंस बन रहा है, कोई मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, वो एक प्राइस वहां पे आने के चांसेस हाई है, तो अपने आप वो पीओआई बन गया, ठीक है। अब वो चाहे 7 पीओआई हो, 8 पीओआई हो, गिनती कितनी भी हो, ठीक है। तो फिर भी आपके एक नॉलेज के लिए मैंने बता दी, ये ऑलमोस्ट इतने पीओआई है, इसके अंदर भी इनको हम अगर समराइज करें तो आईडीएम, बॉस और चौक को, इतने पीओआईस को हम समराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले जो भी वीडियोस थे उसके अंदर हम लोग ने ऑर्डर ब्लॉक लर्न कर लिया, ब्रेकर ब्लॉक लर्न कर लिया, मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बेस के ऊपर कैसे एंट्री ली जाती है और टारगेट कैसे रखे जाते हैं वो हमने कवर कर लिया, तो ये हमारा पोर्शन कवर हो गया। फेयर वैल्यू गैप और जो भी इम्बैलेंसेस थे वो हमने कवर कर लिया, इसके बेस के ऊपर भी कैसे एंट्री ली जाती है वो भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। लिक्विडिटी के जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट या उसके आने वाले सीरीज में, सॉरी सेशन में हम कवर करेंगे। दूसरा रहा ये इक्विलिब्रियम या प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट मैंने एक बॉटम लाइन आपको पिछले 1-2 एपिसोड में मैंने समझाया था कि सपोज कि ये एक लेग बना, ठीक है, प्राइस ऐसे 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 करके यहाँ पे एक रैली गई यहाँ से लेके यहाँ तक, अब प्राइस वापिस आ रहा है और प्राइस आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो या यहाँ पे कुछ एफईजी वगैरह बन गए, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एंट्री लेना है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एंट्री लेना सही है या नहीं है, उसके लिए यह प्रीमियम और डिस्काउंट जोन आता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल आप यूज करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मार्क करना है, उसके अंदर सेटिंग में आपको सिर्फ 0%, 100% और 50% उतना ही रखना है, ठीक है। ये हम लोगों ने 0%, 50% और 100% इतना ही रखना है। इसमें आप ऊपर से नीचे मार्क करो या नीचे से ऊपर मार्क करो, जो आप स्विंग देख रहे हो उसमें। इसके अंदर मैंने आपको वो पहले बताया था कि 50% के ऊपर का जो पार्ट है वो प्रीमियम जोन बोला जाता है, जहां पे प्राइस महंगा होता है, कॉस्टली होता है,
और 50% के नीचे का पार्ट वो डिस्काउंट जोन बोला जाता है, जहाँ पे प्राइस सस्ता होता है, चीप होता है। ठीक है, इसका मतलब हम डिस्काउंट जोन में आप बाई की एंट्री ले सकते हो और प्रीमियम जोन में अगर प्राइस हो तो आप सेल की एंट्री ले सकते हो। बस ये इसका फंडा है, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी कुछ भी देखे बिना प्राइस अगर ऊपर जाके और डिस्काउंट जोन में आता है तो आप बाई कर लो, ऐसा नहीं। इसके ऊपर भी कई कंडीशंस है, कई रूल्स है, कई क्राइटेरिया है। इसके साथ कई चीज़ों को कंबाइन करके हमको देखना पड़ता है कि हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, फिर प्राइस में कोई एफईजी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ऊपर है कि क्या, प्राइस के अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो यहाँ तक जाने के क्या चांसेस है, सब देखने के बाद हमको एंट्री लेना बनता है। वैसे ही प्राइस अगर प्रीमियम जोन में जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ से सेल करने का नहीं सोचेंगे, पहले सारा एनालाइज करने के बाद सोचेंगे। ठीक है, मगर इसका एक काम क्या आता है ये मैंने अभी आपको समझा, उसको कोई पैटर्न के ऊपर कैसे यूज किया जाता है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसका हम थोड़ा इनडेप्थ में आगे आने वाले एपिसोड्स में भी समझेंगे, मगर मैं बॉटम ऊपर ऊपर से थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको वो भी एक पोर्शन क्लियर हो जाएगा। प्रीमियम डिस्काउंट जोन, उसमें पीडीआरएस भी आता है, उसके ऊपर तो मैं पूरा एक एपिसोड सबसे लास्ट में, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो ये सब कवर करने के बाद क्लियर करूंगा। ठीक है, अब सपोज की प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, इसमें ये मतलब ऐसा स्विंग जेक करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एफईजी बना, ठीक है, और प्राइस इस एफईजी को टैप करके नीचे जाता है और वापस ऊपर आता है। ठीक है, ये मैंने आपको इम्बैलेंस वाले एपिसोड में सिखाया था कि यहाँ पे कैसे एंट्री ली जाती है। यहाँ पे एंट्री लेंगे और टारगेट नीचे का रखेंगे। ठीक है, सपोज हम बीपीआर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे कोई स्विंग है और ये एफईजी है। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे सामने भी एक एफईजी बनता है और ये दोनों एफईजी आपस में ओवरलैप हो रहे हैं और इतना एरिया ओवरलैप होता है। ठीक है, ये जो एरिया है ये एरिया ओवरलैप होता है। तो ये मैंने इनडेप्थ वो समझा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज कि यहाँ पे भी एक ऐसा ही सेम बनता है। ठीक है, नीचे भी एक सेम बनता है, ऊपर भी एक दो और बन जाते हैं। तो प्राइस अगर नीचे जाके वापिस इसको टैप करने आता है या इसको टैप करने आएगा तब कौन से वाले पे एंट्री लोगे। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे उसी बीपीआर वाले एपिसोड में समझाना था, मगर मैं ये पॉइंट भूल गया, तो आज मैं समझा देता हूँ। और साथ ही साथ ये डिस्काउंट प्रीमियम जोन वाला भी वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कैसे आइडिया रहेगा कि आपको ये वाला एफईजी कंसिडर करना है या ये वाला एफईजी कंसिडर करना है। समझ रहे हो, ये सपोज कि ऊपर एक ऐसा एफईजी है, ठीक है, और ये भी बीपीआर बन रहा है और ये भी बीपीआर बन रहा है, ये भी आपस में ओवरलैप हो रहे हैं और प्राइस नीचे आके फिर वापस टैप करने ऊपर जाता है। ठीक है, इसको टैप करके नीचे गिरेगा या इसको टैप करके नीचे गिरेगा, वो हमको देखना है। तो वो या फिर टैप किसी को भी करे, हम एंट्री कौन सा ले, एंट्री किसके ऊपर ले, सपोज कि टैप करना इसको आता है। ठीक है, या टैप करना इसको आके नीचे जाएगा या इसको टैप करके नीचे जाएगा, मगर हम एंट्री किसके ऊपर ले। तो अभी आपको एंट्री कहाँ कौन से साइड की लेनी है, अभी प्राइस ये एफईजीज को ब्रीच करके ऊपर गया, फिर नीचे की साइड आ रहा है, प्राइस ऊपर जाके फिर हमको एंट्री कौन से साइड की लेनी है, सेल साइड की, नीचे की साइड लेनी है। तो हमको क्या देखना है, पहले तो ये लेग के अंदर ये जो लेग है, ये लेग को आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से मार्क कर लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लोगे। ठीक है, अभी ये 50% के ऊपर का जो जोन है वो प्रीमियम जोन हो गया, 50% के नीचे का जो जोन है वो डिस्काउंट जोन हो गया। अब हमको क्या करना है, सेल करना है। तो सेल हम कौन से जोन से करेंगे, महंगे वाले जोन से, मतलब प्रीमियम जोन से। तो हम अगर सपोज की प्राइस इसको टैप करता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में है, प्रीमियम जोन में नहीं है, यहाँ से हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहाँ से बाई की एंट्री लेनी होती तो ये सही था। ठीक है, मगर यहाँ पे ये अभी नीचे वाले जोन में जो कि चीप है, सस्ता प्राइस है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। उल्टा प्राइस अगर क्रॉस करके, प्राइस अगर
ये क्रॉस करके ये एफईजी को टैप करने आता है, ठीक है, और फिर प्राइस बाहर निकलता है, तो तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस ये एफईजी से थोड़ा ऊपर, और टारगेट जो भी हमारा यूआई या बॉस या जो भी स्विंग लो है वहां तक हम रखेंगे, ठीक है। ये डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का फंडा ये है, ठीक है, क्लियर। ये चाहे एफईजी में हो या ऑर्डर ब्लॉक में हो, किसी में भी हो, ये फंडा वही है। सपोज कि यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये फंडा यही था आपका, ये सपोज कि ये एफईजी है, ठीक है, ये एफईजी है, तो ये एफईजी का फंडा क्या है, ये प्रीमियम जोन, और ये यूज करने का ये कि 50% के नीचे, 50% के नीचे है तो वो डिस्काउंट जोन है, 50% के ऊपर प्रीमियम जोन है, बस इसका फंडा वो ये। और एंट्री हम तभी लेंगे, समझ रहे हो। अभी सपोज कि प्राइस ये उल्टा होता, सपोज कि ये ऐसा होता, ठीक है। अभी सपोज कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस इसको अगर टैप करे तो क्या आप बाई की एंट्री लोगे? नहीं लोगे, क्यों? तो आपको ये लेग पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यूज मार्क करना है, ये स्विंग पूरा, ठीक है, इससे फिबोनाची टूल से। तो हम ये फिबोनाची टूल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। प्राइस जब नीचे आए इसको टैप करें और ऊपर की ओर हमको एंट्री लेना है, क्योंकि ये प्राइस अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये प्राइस क्या कर रहा है अभी, तो मैं एक बार हटा दूं, ठीक है। प्राइस जब यहाँ तक आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर जब प्राइस निकलेगा तब यहाँ से हम एंट्री लेंगे, बाई की एंट्री, और ऊपर के साइड का टारगेट रखेंगे, ठीक है। या फिर इधर टैप करने आएगा तो इसके बाद जब प्राइस बाहर निकलेगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और टारगेट ऊपर का, ठीक है। ये हमारा एंट्री लेने का तरीका है। प्राइस यहाँ पे आएगा, टैप करेगा, जब बाहर निकलेगा यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और ऊपर के साइड का टारगेट रखेंगे, ठीक है। मगर क्या इसके ऊपर बाई करेंगे या इसके ऊपर बाई करेंगे, वो हम कैसे डिसाइड करें? उसके लिए है ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ये फिबोनाची टूल का हम यूज करेंगे, उसको हम मार्क करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में कौन सा एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक या जिसके ऊपर भी हम एंट्री लेना चाहते हैं वो कौन से जोन में आता है वो हम देखेंगे। अब ये देखिए, ये ऊपर है, प्रीमियम में है, तो यहाँ पे हम महंगे में नहीं खरीदेंगे, कभी कोई भी चीज महंगे में नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे प्राइस आके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, अगर प्राइस आके इस एफईजी को टैप करके बाहर निकलता है तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस या एफईजी इसके थोड़ा नीचे बफर देके रखेंगे, और टारगेट हमारा फिर वही जो भी स्विंग हाई हो या बॉस हो या जो भी की लेवल्स हो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपको प्रीमियम डिस्काउंट जोन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। और जो भी एफईजी या बीपीआर में भी कैसे अगर मल्टीपल एफईजी इम्बैलेंस वगैरह बने तो कैसे एंट्री ली जाती है वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। वो जो एपिसोड में मैं एक्चुअली ये बताना भूल गया था, तो आज मैंने ये बता भी दिया, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, सारे ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये बाकी है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम जोन अभी हमने कवर कर लिया, सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक्स के सिमिलर है, ये हमने कवर कर लिया, ये सारे कवर हो गए, ठीक है। सेशन हाई लो, इक्वल हाई लो, डेली वीक, ये सारे कवर हो गए, ठीक है। अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम जोन क्या है वो अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे टिप का टूल ड्रॉ करोगे तब ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाला पॉइंट है 0.50% वाला, ठीक है, 0.50% वाला जो लाइन है उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है,
इक्विलिब्रियम या मीन थ्रेशोल्ड, या आप बोल लीजिए मिड पॉइंट बोल लीजिए, या हाफ वे बोल लीजिए, जो भी बोले, जो आप बोला 50% बोल लीजिए, या मिड पॉइंट बोल लीजिए, मिड थ्रेशोल्ड बोल लीजिए, ठीक है, या इक्विलिब्रियम बोल लीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको ये इक्विलिब्रियम बोला जाता है, ठीक है, मिड पॉइंट को, ये जो मिड पॉइंट है उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है, ठीक है। वो भी हमने कवर कर लिया। अब बचे ये सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भी ऑर्डर ब्लॉक्स के ऑलमोस्ट वो होता है। अब स्विंग हाई स्विंग लो वो भी हम सीख चुके हैं, मगर जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इनको अगर हम एक समराइज किया जाए, अगर उसको हम आईडीएम, बॉस और चौक को हम कैटेगराइज कर दिए, ये चार को, ठीक है, अगर हम इसको ये चार की जगह मैं तो बोलता हूँ सिर्फ ये तीन को ही करें, सप्लाई एंड डिमांड जो तो ऑर्डर ब्लॉक में भी आ गए, ठीक है, ये तीन को ही करें, स्विंग हाई, इक्वल हाई, या वीकली हाई, डेली हाई, जो भी हो, ठीक है, स्विंग हाई लो जो भी हो, उसको हम आईडीएम, बॉस, चौक में समराइज करें, तो उसके बेस के ऊपर कैसे एंट्री ली जाएगी। एक एंट्री लेने का तरीका आईडीएम के बेस के ऊपर मैंने आपको सेकंड एपिसोड में सिखाया था, ठीक है, मगर उसमें मैंने बोला था उसके बेस के ऊपर अभी सिर्फ आप सीखिए, एंट्री लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें कई चीजें और सीखने की बाकी है। तो उसके बेस के ऊपर कैसे एंट्री ली जाती है वो हम आज के टॉपिक में वो भी कवर कर लेते हैं। तो हमारा ये जो पीओआई का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक ये लिक्विडिटी वाला पार्ट रह जाएगा, जो हम आने वाले सेशंस में लिक्विडिटी के ऊपर पूरा इन डेप्थ वीडियो कर लेंगे, तो आपको वो पार्ट भी आपका ये पीओआई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में और फर्स्ट वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग में और सेकंड वीडियो ऑर्डर ब्लॉक वाले में हम लोगों ने ये सीखा, ठीक है, प्राइस हाई जा रहा है और एक स्विंग ब्रेक कर रहा है, तब आईडीएम बनता है, फिर वापस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तब हम ये इसको ये हायर लो और हायर हाई वाला पैटर्न मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौक का पॉइंट हो गया, ठीक है, फिर स्विंग हायर लो वाला पैटर्न बना के जा रहा है, मगर कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम आईडीएम मार्क नहीं कर रहे हैं। हमारा आईडीएम यहाँ पे एक लास्ट आईडीएम हुआ था, तो ये हमारा हायर लो था और ये हमारा चौक का पॉइंट है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करते जा रहा है, हायर हाई ब्रेक करते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सब हायर हाई ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे ये स्विंग लो ब्रेक करता है, तो ये हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है, आईडीएम हो गया, तो ये हमारा हायर हाई हमने मार्क कर लिया। अब हमको ये बॉस का पॉइंट हो गया, अब यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे तो ये हमारा हायर लो हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में सीखा था। इसके बेस के ऊपर हम लोगों ने एक एंट्री भी कैसे लेते हैं वो भी हमने सीखा था, ठीक है। कैसे एंट्री सीखा था, जैसे कि हर स्विंग के नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ठीक है, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ठीक है, जितने भी ये स्विंग है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बने होंगे, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था कि आईडीएम होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है उसके अंदर सबसे पहले आईडीएम होने के बाद कि किसको टैप करके ऊपर जाने के चांसेस है, पहले ऑर्डर ब्लॉक को या फिर सबसे लास्ट में चौक के पास जो सबसे लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक काम के नहीं है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे और एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, सपोज यहाँ पे और एक स्विंग हो और यहाँ पे और एक ऑर्डर ब्लॉक हो, तो प्राइस क्या करेगा, या तो इसको टैप करके ऊपर जाएगा या फिर सीधा इसको टैप करके लास्ट वाले को टैप करके ऊपर जाएगा और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा। ये हम लोगों ने सेकंड सेशन में सीखा था, ठीक है। मगर इसके अंदर कुछ कंडीशन है, वो क्या है वो देखते हैं।
अब सपोज कि ये आईडीएम हो रहा है, ठीक है, ये आईडीएम हो रहा है, मगर आईडीएम के दो केस निकल के आते हैं हमारे सामने। एक तो आईडीएम की विक से ब्रेक करे, दूसरा आईडीएम क्लोजिंग के साथ आईडीएम बनाए, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया कि आपको ये कैंडल जो भी आईडीएम कर रहा है वो कैंडल ये स्विंग लो के नीचे सिर्फ विक से ब्रेक कर रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि क्लोजिंग दे रहा है और आईडीएम हो रहा है, ठीक है। आईडीएम का क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको समझा था कि आईडीएम में क्लोजिंग हो या ना हो आईडीएम गिना जाएगा, ठीक है। आईडीएम के लिए क्लोजिंग होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दो केस आपके पास आपके सामने आते हैं। एक तो विक से ब्रेक किया जिसको आईडीएम स्वीप होना बोला जाता है, ठीक है। विक से हम आईडीएम हुआ देख रहे हैं तो इसको आईडीएम स्वीप होना बोला जाता है क्योंकि क्लोजिंग नहीं दिया। दूसरा एक केस आता है कि आईडीएम के नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब ये दोनों कंडीशंस में एंट्री कैसे प्लान किया जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर आईडीएम के नीचे क्लोज होता है, ठीक है, कैंडल क्लोज देता है, तो क्या करना है आपको, तो आपको वेट करना है कि प्राइस नीचे आए और जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करे और फिर अगर बाहर निकलता है, ये ऑर्डर ब्लॉक के बाहर निकलता है प्राइस, तो फिर आप वहां पे एंट्री लोगे और टारगेट रखोगे ये बॉस तक, ठीक है। सपोज कि प्राइस ऐसे आता है, इसको टैप करके फिर जब इसके बाहर निकलेगा तब आप एंट्री यहाँ पे लोगे और टारगेट यहाँ तक रखोगे, ठीक है। जब क्लोजिंग हुआ हो वो कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग हुआ है वो कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि प्राइस पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और जब ये ऑर्डर ब्लॉक के बाहर निकले तब आप यहाँ पे एंट्री लोगे। स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा बफर देके आप स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट। और एक चीज ध्यान से सुनना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पॉइंट पे या तो आप टारगेट रखिए या इसके नीचे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो तो आप वहां पे टारगेट रख के एग्जिट कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये रखिए तो भी कोई मेजर इश्यू नहीं है, मगर ज्यादा सेफ ये है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हो तो वहां तक का आप टारगेट रखिए, ठीक है। अब एक चीज तो ये आपने समझ लिया कि यहाँ तक आता है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और ऑर्डर ब्लॉक के बाहर निकलता है तो आप एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस लोगे। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज कि क्लोजिंग देने के बाद आईडीएम के नीचे क्लोजिंग दे रहा है और प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रिज करके नीचे आ जाता है, ठीक है, क्लोजिंग दे रहा है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, तो क्या आप एंट्री लोगे? नहीं। ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक से फर्स्ट को छोड़ के और लास्ट को छोड़ के जितने भी बीच में ऑर्डर ब्लॉक से वो ट्रैप होते हैं, ठीक है। वहां पे आप एंट्री लेने की कोशिश मत करना। हो सकता है जैसे मैंने सेकंड एपिसोड में समझा था, हो सकता है प्राइस यहाँ पे आए, थोड़ा स्विंग ले और फिर वापस ये लास्ट वाले को टैप करने आए और ऊपर चला जाए, ठीक है। या हो सकता है कि प्राइस ऐसे ब्रिज करके यहाँ पे आए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर इधर आए, फिर ऊपर जाए, फिर इसको टैप करके यहाँ बॉस करना चला जाए, ठीक है। तो ये आप ये सारे ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक्स बोले जाते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको काम का है और जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है चौक के पास, ठीक है, वो इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। चौक के जो पास है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। ये चाहे आपका डाउन ट्रेंड पे हो तो भी ऐसा ही, ठीक है। चौक के नीचे अप ट्रेंड पे चौक के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको एक्सट्रीम, और डाउन ट्रेंड में चौक के नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सपोज कि ये प्राइस यहाँ पे ब्रिज कर रहे आ रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं लोगे जब तक कि प्राइस यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक के बाहर प्राइस निकलता है तब आप यहाँ पे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर देके ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट आपका वही जैसे मैंने बॉस का पॉइंट बताया, या उसके पहले सेफ साइड वही है कि इसके नीचे कोई एफईजी वगैरह हो तो वहां पे आप टारगेट रखिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। ये आपके एंट्री के दो मॉड्यूल आ गए। कौन से केस में? जब आईडीएम
के नीचे जब आइडियम तब बनता है क्लोजिंग के साथ बनता है, ठीक है। ये आपका एंट्री का मॉड्यूल हो गया। अब सेकंड केस पे आते हैं। सपोज कि आइडियम स्वीप होता है, क्लोजिंग नहीं देता कैंडल, मगर आइडियम स्वीप होता है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में एक सेकंड, क्लोजिंग वाला मैं आपको बता दूं पहले। ये जो क्लोजिंग वाला जो था, यहाँ पे आके ऊपर फर्स्ट को टैप करके टारगेट ऊपर रखो, या फिर लास्ट को टैप करके ऊपर वाला जो हमने से उसी का, इसके अंदर जो आपका ये टारगेट अचीव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 85% चांसेस है, ठीक है। 85 to 90% चांसेस है कि ये आपका टारगेट अचीव होगा, ये आपका जो एंट्री लिए वो सक्सेस जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ तक आएगा। यहाँ पे कोई एफईजी है या जो भी आप टारगेट रखो, प्राइस यहाँ पे आएगा, उसका 85 to 90% चांसेस है। 85% चांसेस गिन लीजिए, ठीक है। 85% चांसेस है, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो जाता है, क्योंकि हम क्लोजिंग होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री प्लान कर रहे हैं, पहले ऑर्डर ब्लॉक से या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में अगर प्राइस आता है तो वहां से एंट्री प्लान कर रहे हैं, बीच वाले से नहीं, ठीक है। अब सपोज कि सेकंड वाले केस पे आ जाते हैं कि स्वीप कर रहा है आइडियम स्वीप कर रहा है, क्लोजिंग नहीं रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करना है जहाँ पे आइडियम हो रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल का विक बना उसके थोड़ा नीचे बफर देके आप स्टॉप लॉस रोकोगे, टारगेट वही आपका बॉस का पॉइंट या इसके नीचे जो भी एफईजी हो वो आपका बेटर टारगेट रहेगा, ठीक है। अब इसका जो सक्सेस रेशियो है या प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 45 to 55% चांसेस है ये सक्सेस होने के। कब? जब यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स अनटैप्ड या मिटिगेट नहीं हुए ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स या एफईजी बाकी हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमेशा एफईजी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या ऑर्डर ब्लॉक के साथ नहीं हो, इसका मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, टैप हो चुका है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी होना जरूरी है, चाहे एक छोटा सा ही एफईजी हो, ठीक है। तो अगर ये स्वीप होता, हम अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे, मगर हमको पता है कि यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी कहीं पे है जो कि टैप नहीं हुए हैं, टैप होने बाकी है, ठीक है। कोई भी लेवल सेट है, सपोज कि प्राइस ने बाकी सारे टैप हो गए, मगर ये ऑर्डर वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है, प्राइस इसको यहाँ तक ही आके ऊपर गया हुआ है और ये टैप होना बाकी है, तो ये चांसेस 45 to 50% हो जाता है। अगर सपोज कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बचा नहीं है जो कि टैप होना बाकी हो, ये स्वीप करें उस केस में, और हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं स्वीप होने के बाद, उस केस में हम देख रहे कि नीचे हमको पता है कि कोई भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बचा नहीं है टैप होने का, तो फिर आपका जो ये टारगेट डन होगा, ये एंट्री आपकी सक्सेसफुल जाएगी, उसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 75 to 80% हो जाता है, ठीक है। कैसे केस में? जबकि नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बचा नहीं हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी कोई भी अगर बचा है तो इसका सक्सेस रेशियो 45 to 55% हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम में ये मार्क करें, कौन सा टाइम फ्रेम में एंट्री ले। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया हुआ है, मगर एक बार थोड़ा भी ये एपिसोड में एकदम परफेक्ट क्लियर कर देता हूँ। हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम देखना ही देखना है, डेली टाइम फ्रेम तो देखना ही देखना है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए कि ट्रेंड कौन सा है, क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम को देख के ही आपको फिर प्लानिंग करना है। डेली टाइम फ्रेम आप एक बार नजर मार ही लेना है, फिर आप 30 मिनट पे मार्क कीजिए, 15 मिनट पे मार्क कीजिए, 1 आवर पे मार्क कीजिए, 4 आवर पे मार्क कीजिए, जो भी 30 मिनट पे मार्क करना है कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सपोज कि आपने ये देख लिया डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हाई है, ठीक है, और प्राइस अब जाने के चांसेस ज्यादा है। अब आप सपोज कि ये पूरा आप मार्क कर रहे हो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब सपोज कि ये ऐसा स्वीप हो रहा है, आपने देख लिया, अब आपको 30 मिनट पे ही एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हो, मगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा हाई रहता है, उसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, आप 30 मिनट पे मार्क करके 30 मिनट पे ही आप एंट्री ले रहे हो तो ये कोई इश्यू नहीं है। 1 आवर पे मार्क करके 1 आवर पे ही एंट्री ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली पे मार्क करके डेली पे एंट्री लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरा सजेशन ये है कि आप हायर टाइम फ्रेम पे मार्किंग कीजिए
और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लीजिए। उसमें आपको कोई लोअर टाइम फ्रेम पे भी कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह टैब होना बाकी हो तो आपको क्लियरली आपको पता चल जाएगा। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको स्टॉप लॉस कम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, छोटा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। छोटा स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, कम नहीं, छोटा स्टॉप लॉस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सपोज कि आप अपने डेली टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया ट्रेंड वगैरह क्या है, फिर आप 30 मिनट पे या 1 आवर पे या 15 मिनट पे आप मार्क कर रहे हो। सपोज कि मैं 30 मिनट पे बोल रहा हूँ आपको, आपने मार्क कर लिया, अब ये आपने एंट्री प्लान कर ली। ठीक है, और 1 मिनट पे आप एंट्री ले रहे हो तो आप एंट्री ले सकते हो। टारगेट जैसा मैंने अभी ये समझा है दोनों चीज में, स्वीप होने के केस में भी और क्लोजिंग वाले केस में भी आप एंट्री लो और टारगेट बॉस तक रखो। ठीक है, अगर आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट पे ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। फिर आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे मार्किंग करके लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो, ठीक है, अगर आप 1 मिनट, 5 मिनट वगैरह पे मार्किंग करके और उसी पे ले रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। ठीक है, जैसा मैंने अभी जो भी कंडीशन बताया आपको, ठीक है, एंट्री लेने की बात कर रहा हूँ मैं, एंट्री ले लीजिए और टारगेट आपका ये रहेगा। ठीक है, अगर वही 45 to 55% चांसेस रहेंगे, अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह है और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह कोई भी बाकी नहीं है तो जो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 80 to 85% या जो भी आपके चांसेस है ये अचीव होने के वो रहते हैं, अगर 1 मिनट या 5 मिनट में एंट्री ले रहे हो तो। अगर 30 मिनट पे मार्क कर रहे हो और 1 मिनट या 5 मिनट पे आप एंट्री ले रहे हो तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। कैसे केस में, अगर ये आईडीएम क्लोजिंग से हुआ हो या स्वीप से हुआ तो ध्यान दीजिए, आपने मार्किंग कर लिया, ये पूरा 30 मिनट पे सपोज आपने मार्किंग कर लिया, अब आप स्विच कर रहे हो 1 मिनट पे या 5 मिनट पे या 2 मिनट पे, जो भी टाइम फ्रेम है लोअर टाइम फ्रेम। अब आपको करना क्या है, ये पॉइंट पे आप चले जाओगे जहाँ पे स्वीप हो रहा है, वहां से फिर 1 मिनट में आप देखोगे कि कोई एक स्ट्रक्चर बन रहा है और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, MSS। ठीक है, या दूसरी भाषा में हम लोग जो चौक बोलते हैं। ठीक है, चौक बोलूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रक्चर शिफ्ट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। एक स्विंग हाई बना रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है और ये स्विंग को तोड़ रहा है, तो हमको हमारे माइंड में हो गया हाँ ये हम अप ट्रेंड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा था, अब हमको ऊपर की ओर देखना है, तो ऊपर की ओर देखना है तो हायर टाइम फ्रेम में से हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, 1 मिनट पे जा रहे हैं। 1 मिनट पे हम क्या देखेंगे कि कोई एक प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, फिर एक पुल बैक ले और ये जो स्विंग बना है उसको ब्रेक करे और स्ट्रक्चर ब्रेक करे, तब अब आप यहाँ पे एंट्री लोगे। स्टॉप लॉस ये कैंडल के थोड़ा नीचे और यहाँ तक आपका टारगेट। ठीक है, इसको हम चलिए थोड़ा चार्ट के ऊपर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, ये मैंने अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक है, प्राइस अभी नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे एक स्विंग था और यहाँ पे इसने एक आईडीएम किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर पता जा। अभी देखिए, एक स्विंग लिया, आईडीएम कर रहा है, मगर आईडीएम कैसे कर रहा है, विक से कर रहा है। ठीक है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, विक से। आईडीएम क्या हुआ, आईडीएम स्वीप हुआ। ठीक है, अब हमको सपोज कि यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे अगर एंट्री लोगे तो इसके 45 to 55% चांसेस है ये सक्सेस जाने के। क्यों, क्योंकि आईडीएम के ऊपर ये जो चौक का पॉइंट है, ये जो मार्क किया हुआ है मैंने, ठीक है, ये चौक का पॉइंट है, ये आईडीएम से लेके, ये आईडीएम के पॉइंट से लेके यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, मगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है डोजी टाइप का, मैं थोड़ा जूम कर दूं। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और हमने उसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है
और हमने उसको मार्क कर लिया। उसके नीचे तो थोड़ा यहाँ से लेके सेकंड कैंडल छोड़ दिया, ये इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार है, तो ये फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल ये, तो इसके ये यहाँ तक एक एफवीजी है, ठीक है, तो हमने मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने मार्क कर लिया, ये मार्क कर लेते। तो एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ऊपर है, जो कि टैब कोई भी प्राइस नहीं, आप देख सकते हो कोई भी प्राइस ने इसको टैब नहीं किया अभी तक, ठीक है, तो ये मिटिगेटर नहीं है, ये अभी ओके पड़े हैं, अनटैप्ड पड़े हैं, तो चांसेस क्या है, प्राइस इसको टैप करने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तब आप अब अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो 45 to 50% चांसेस है, 55% चांसेस है कि आपकी एंट्री सही हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो थोड़ा ये वीक के ऊपर बफर देके स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट आपका जो बॉस का पॉइंट है, ठीक है, ये आपका बॉस का पॉइंट है, ये स्विंग लो है, लोअर लो, ठीक है, यहाँ तक आप बॉस का पॉइंट का टारगेट रखोगे। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिलता है, 12.91, मतलब 1:13 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का आपका 3 पॉइंट गिन लीजिए, 3 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है, ठीक है, ये आपका टारगेट यहाँ पे अचीव भी हो रहा है, ठीक है, मगर इसके चांसेस 45 to 50% है। अब मैं इसको 1 मिनट में अगर लेके जाऊं, ठीक है, ये जो स्वीप हुआ इसको मैं अगर 1 मिनट में लेके जाऊं, अब यहाँ देखिए ये कैंडल ने स्वीप किया है, क्लोजिंग नीचे दिया है, ठीक है, हमने हायर टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया कि स्वीप हुआ है। अब ये टाइम का कैंडल ने स्वीप किया, क्लोजिंग नीचे दिया, अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, इसके नीचे। अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है, हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब 30 मिनट पे ये आप देखोगे, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ, चलिए 30 मिनट में पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये कैंडल ने जब स्वीप किया, ये वाले कैंडल ने स्वीप किया, तो सब लोग ये तो बोल देते हैं हाँ यहाँ पे एंट्री बनेगी, मगर एंड पे एंट्री तो बनती नहीं, अब जैसे स्वीप करेगा तब तो हम एंट्री ले नहीं लेंगे, कैंडल क्लोज होने का वेट तो करेंगे, या हो सकता है कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए, तो हम क्या करेंगे, कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। तब यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया, अब हम नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है, तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा एंट्री कैसा बनता है, हमारा एंट्री तो ऐसा ही बनेगा ना, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेंगे तो प्लस थोड़ा बफर देके ये वीक के ऊपर, ये जो वीक है उसके थोड़ा बफर देके, मगर हमारा एंट्री का पॉइंट कहाँ पे बनेगा, एंट्री का पॉइंट बनेगा ये कैंडल के ऊपर, जो रेड कैंडल बना है यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और आपका टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। अब आपको 30 मिनट के ऊपर ही आप एंट्री ले रहे हो, 30 मिनट के ऊपर आपने मार्क किया, 30 मिनट के ऊपर आप एंट्री ले रहे हो, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, क्योंकि ये कैंडल ने स्वीप तो किया, मगर कैंडल क्लोज करने का वेट तो करोगे, ठीक है। सही तरीका तो यही है ना, बाकी हर कोई समझा था हाँ यहाँ एंट्री में ले लो, तो यहाँ एंट्री नहीं बनती है मेरे भाई, एंट्री बनती है जब कैंडल क्लोज हो उसके बाद, ठीक है, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तब आपको अब एंट्री कैसा मिल रहा है, यहाँ देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 हो गया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 23 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया, ठीक है, टारगेट कम हो गया और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कम हो गया, 1:2 का हो गया। अब हम इसको 1 मिनट पे लेके चलते हैं। अब देखिए ये कैंडल ने स्वीप किया, ये कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, हमारी एंट्री है वो ये कैंडल के यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जैसे ही ओपन होता है ये कैंडल यहाँ ओपन हो रहा है, यहीं ओपन है, रेड कैंडल तो यहाँ ओपन हो रहा है, हमारी एंट्री यहाँ बनेगी और टारगेट हमारा बॉस तक रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये बिक के थोड़ा ऊपर रखेंगे और टारगेट हम रखेंगे बॉस तक, या जो भी यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह हो, आपको यहाँ पे अगर दिख रहा हो ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह, तो वहाँ पे आप रख सकते हो, कोई यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है,
तो वहां पे आप रख सकते हो। अभी जैसे मैं अभी मोटा मोटी आपको बॉस तक का समझा देता हूँ, बाद में आप इन डेप्थ में आप ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह वो तो आप अपने आप ही ढूंढ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का मैं टारगेट अगर मैं रखता हूँ तो आपको अब देखिए आपका स्टॉप लॉस हो गया ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का 8.74, मतलब 1:9 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। और टारगेट आपको कितना मिल रहा है? टारगेट आपका हो गया 28 पॉइंट का। ठीक है, ये आपने 1 मिनट के ऊपर एंट्री ली मार्किंग करने के बाद। ठीक है, और आपका टारगेट आप देखोगे अचीव हो रहा है, ये टारगेट आपका अचीव हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो तो आप यहाँ पे भी एक्सिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर एफईजी वगैरह आप मार्क करते हो या स्विंग लो वगैरह कुछ मार्क करो तो यहाँ पे भी एक्सिट कर सकते हो। और थोड़ा पेशेंस रखो, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, आपका टारगेट अचीव हो रहा है। यहाँ पे आके आपका टारगेट अचीव हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 मिनट के ऊपर मार्क करके आपका एंट्री लेने का तरीका आईडीएम स्वीप होने के ऊपर। ये क्या हुआ? आईडीएम स्वीप हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर और एक चीज मैं समझा रहा था आपको, जो यहाँ देखिए ये जो एंट्री थी इसका प्रोबेबिलिटी कितना था? 45 to 55%। क्यों? क्योंकि ऊपर ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक टैब होने बाकी है, इसलिए आईडीएम स्वीप हुआ है और हम एंट्री ले रहे। और इसका प्रोबेबिलिटी है 45 to 55% चांसेस के कि आपका ये टारगेट अचीव होगा या आपका ये एंट्री सही जाएगा। इसको सपोज की जैसा मैंने समझाया था, ये स्वीप कर रहा है, उसके बाद फिर प्राइस क्या कर रहा है? ऐसे आ रहा है और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये एक स्विंग ब्रेक कर रहा है, प्राइस ऐसे आ रहा है और स्विंग ब्रेक कर रहा है। क्या क्या मेजर में हम देखें, ये ऐसे करके ये स्विंग ब्रेक कर रहा है, तब हम हमारा एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। ये 1 मिनट पे आपका करना है। 30 मिनट पे आपने मार्क कर लिया कि स्वीप हो रहा है, अब आप 1 मिनट पे प्लान कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर शिफ्ट का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है और फिर यहाँ पे एंट्री लेना है। अब इसका प्रोबेबिलिटी 85% हो जाएगा कि अगर ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, तो आपका 85% चांसेस है कि ये आपका 80 to 85% कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, आपका एंट्री सही रहेगा। तब आपको कहाँ एंट्री लेना? जब ये स्विंग ब्रेक करे यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। ठीक है, यहाँ आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखोगे और टारगेट वही आपका बॉस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1:2 टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका बन जाता है 22 पॉइंट का। ठीक है, ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है, ऑलमोस्ट 80 to 85% का चांस बन जाता है। ये 90 to 95% कब बनता? अगर ये ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं बचा होता और ये आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एंट्री लेते हो 1 मिनट पे, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एंट्री लेते हो, तो ऑलमोस्ट ये 90 to 95% का हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाएगा। ठीक है, कि आपको ये यहाँ तक बॉस तक आपका टारगेट अचीव होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका 30 मिनट पे आपको मार्किंग करने का मैंने आपको तरीका सिखा दिया। और 1 मिनट पे जाके कैसे डायरेक्ट एंट्री, अगर ये 1 मिनट पे आप मार्किंग करते हो ना, ये सपोज कि 1 मिनट का चार्ट है, तो फिर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। ठीक है, और उस पर फिर स्विंग वगैरह का वेट मत कीजिए। सपोज ये 1 मिनट का चार्ट होता है यहाँ पे और प्राइस ऐसे आके आईडीएम स्वीप कर रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इसमें भी 45 to 55% ही प्रोबेबिलिटी है ये बॉस तक अचीव होने का टारगेट, मगर उसमें फिर आपको स्विंग का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री ले लीजिए। ठीक है, अगर 30 मिनट पे या 1 आवर या डेली पे मार्क कर रहे हो, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 1 मिनट पे आप एंट्री ले रहे हो, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का एक पैटर्न देख लीजिए, फिर आप एंट्री लीजिए, तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने देख लिया स्वीप होना। अब सपोज की प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता तो मैं वैसा भी एक आपको सेटअप में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए,
ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, स्विंग एक यहाँ पे बना है, यहाँ एक आईडीएम हो रहा है, ठीक है। आईडीएम के ऊपर क्लोजिंग दिया है, स्वीप नहीं किया है। अब देखोगे आईडीएम के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये एक एफईजीए ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजीए ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये मैंने मार्किंग कैसे किया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, वो भी मैं बताता हूँ। मगर प्राइस क्या कर रहा है, ये एफईजी को टैप करके फिर बॉस करने आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग दिया फिर बॉस करने आ रहा है। अब आप एंट्री कैसे लोगे वो आप समझिए। पहले मैं आपको इसको 5 मिनट पे लेके जाता हूँ। एक तो यहाँ देखिए, ये हमारा चौक का पॉइंट है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है इसलिए चौक ऊपर आ रहा है, ठीक है। और मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये एक हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था और यहाँ पे एक एफईजी भी मार्क किया था, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट पे आप देखोगे तो 5 मिनट पे ये एक जो ग्रीन कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके सेकंड कैंडल छोड़ दिया और ये थर्ड कैंडल के बीच में एक एफईजी भी है, ठीक है। तो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मार्क कर लिया और ये ड्रैग कर लिया। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस आईडीएम होने के बाद प्राइस उसको टैप कर रहा है, फिर बॉस करने जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 30 मिनट पे वापस लेके जा रहा हूँ। थर्टी मिनट पे ये मैंने, ये वाला जो है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे सेकंड कैंडल छोड़ दिया, इसका लो और इसका हाई, ये एक एफईजी भी है, ठीक है। ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, चौक के पास वाला जो है ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये डिसीजनल है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, आईडीएम होने के बाद क्लोजिंग दे रहा है और प्राइस इसको आके टैप कर रहा है और फिर नीचे की ओर जा रहा है। अब हमको एंट्री कैसे प्लान करना है, हमको एंट्री प्लान करना है 5 मिनट पे या 1 मिनट पे हमको चले जाना है। अब यहाँ देखिए, आईडीएम होने के बाद प्राइस ऊपर जाके इसको टैप कर रहा है, ठीक है, इसको टैप कर रहा है, फिर प्राइस यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा ऊपर आप बफर देके रखोगे और टारगेट आपका जो बॉस का पॉइंट है, ये बॉस के पॉइंट तक, या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो, एफईजी वगैरह हो, तो उसको आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, तो हम सीधा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे पीजी वगैरह बचा नहीं है, तो सीधा बॉस ही हम रखते हैं टारगेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। जब प्राइस बाहर निकले, ये प्राइस अंदर गया, अब ये थोड़ा जूम कर दूं मैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम से ऊपर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ऊपर जा रहा है, इसको टैप कर रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। आपको ये पहली बार ये ऊपर गया, ये कैंडल बाहर निकल रहा है, आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर देके ऊपर रखिए और टारगेट आप कहाँ पे रखोगे, नीचे बॉस तक, ठीक है। और आपका टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है, ये टारगेट आपका अचीव हो रहा है, ठीक है। ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बताया। अब यहाँ देखिए, आपको 3.77 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, 49 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट कितना मिल रहा है आपको, टारगेट आपको मिल रहा है 188 पॉइंट का। ये मैंने 5 मिनट पे बताया। अगर 1 मिनट पे जाओगे तो स्टॉप लॉस आपका और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों प्रकार से बता दिया कि आईडीएम स्वीप हो तब कैसे एंट्री लेनी है और आईडीएम क्लोजिंग के साथ हो तो कैसे एंट्री लेनी है, ठीक है। अब सपोज की ये आईडीएम क्लोज होने के बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ बचा नहीं होता, सपोज कि ये वीक ने या कोई ने इसको टैप कर दिया होता, ठीक है, इसने भी इसको टैप कर दिया होता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एफईजी वगैरह कुछ बचे नहीं होते, तो क्या करना हमको रहता, तो हमको ऐसे केस में हम यहाँ पे
एंट्री ले लेते, उनको क्या करना रहता है, ये जब प्राइस ऊपर जाए ये आईडीएम के ऊपर, तो हमको एंट्री आप ले सकते हो बॉस तक, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बचा ना हो तो, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, तो प्राइस हाई चांसेस है कि जब आईडीएम हुआ उसके बाद फिर या तो थोड़ा ऊपर जाए और फिर बॉस करने आएगा ही आएगा, क्योंकि वो ऊपर कुछ बचा नहीं है, ठीक है। मगर क्लोजिंग हो तो मोस्ट ऑफ आपको देखना है कि आपको 99% केसेस में आपको यही करना है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस जाए, फिर जब बाहर निकले तभी आपको एंट्री लेना है। अगर आईडीएम के ऊपर क्लोजिंग देता है तब, आईडीएम क्लोजिंग के साथ होता है तब, ठीक है। आईडीएम स्वीप होता है तो या तो वहीं आप एंट्री ले लीजिए जिसका चांसेस 45 to 55% है, अगर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ अनटैप्ड बचे हो तो। अगर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बचे तो उसका चांसेस बढ़ जाता है, 75-80% चांसेस हो जाते हैं। अब ये केस में आईडीएम हो रहा है क्लोजिंग के साथ और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से टैब होने के बाद बाहर निकलता है, अब हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 85 to 90% आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है कि आपका ये टारगेट अचीव होगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 85 to 95% आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक पीओई है आईडीएम, ये आपको कैसे एंट्री लेनी है समझ आ गया। अब दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया है बॉस, बॉस में भी सेम चीज, अगर सपोज की ये जैसे रिलायंस का चार्ट मैं बता रहा हूं, सेम आईडीएम वाला है, सेम आईडीएम अभी जो हमने सीखा वही सेम रूल्स आपको बॉस में अभी जो मैंने सिखाया वो आप नोट डाउन करके रख लेना, एकदम याद करके रख लेना, जो मैंने आईडीएम के लिए सिखाया वही सेम रूल्स बॉस के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। अगर ये बॉस का पॉइंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बॉस हो रहा है, मगर क्या कर रहा है, बॉस क्लोज नहीं कर रहा है, स्वीप हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बॉस स्वीप हो रहा है, हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही, रिलायंस का चार्ट है, ये आपका बॉस का पॉइंट था और यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ये बॉस स्वीप हो रहा है, ये जो डोजी वाला कैंडल है उसको स्वीप कर रहा है और नेक्स्ट कैंडल भी उसको स्वीप ही कर रहा है, ठीक है, क्लोज नहीं दे रहा है। तो हमारा अभी तक ये आप देखोगे बॉस के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, हमारा क्राइटेरिया क्या है, आईडीएम में क्लोजिंग नहीं हो चलेगा, आईडीएम गिना जाएगा, मगर बॉस और चौक के अंदर क्लोजिंग मस्ट, तो ही बॉस कंफर्म होगा। अभी बॉस कंफर्म नहीं हुआ, बॉस को क्या किया, स्वीप किया, स्वीप होने में बॉस और चौक में आपको जैसे मैंने अभी आईडीएम में बताया सेम टू सेम वही प्रिंसिपल से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर बॉस के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, तो फिर आपको वेट करना है कि नया कोई स्ट्रक्चर बनाए और आपको फिर नए स्ट्रक्चर में जो भी आपको सेटअप मिलता है उसमें बॉस के नीचे क्लोजिंग देना है, तो फिर आपको कोई चीज प्लानिंग नहीं करनी है। वैसे ही चौक के नीचे भी अगर क्लोजिंग देता है तो ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है। हाँ, बॉस या चौक स्वीप होता है तब आपको एंट्री बनती है, ठीक है। आईडीएम में क्लोजिंग में भी एंट्री बनेगा, स्वीप में भी एंट्री बनेगा, मगर बॉस में ऐसा नहीं है, बॉस में सिर्फ स्वीप होगा तो एंट्री बनेगा, चौक में भी सिर्फ स्वीप होगा तो एंट्री बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वीप हो रहा है, यहाँ पे भी स्वीप हो रहा है, अब आप एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये विक के थोड़ा नीचे रखिए और टारगेट आप ये स्विंग हाई, ये आईडीएम जो भी था आपके पास या ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह हो तो उसके ऊपर आप रख सकते हो। ये आप 30 मिनट पे मार्किंग कर रहे हो, 30 मिनट पे भी आप एंट्री ले सकते हो, जैसे मैंने अभी मैं टाइम फ्रेम पे स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह देखिए, आप 30 मिनट पे एंट्री ले रहे हो, 1:6 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है, 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है रिलायंस के 30 मिनट के ऊपर, ठीक है। अब सपोज कि इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाए तो क्या आपका एंट्री बनेगा, तो इसको 1 मिनट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। हमने हायर टाइम फ्रेम पे क्या देखा कि ये जो बड़ा कैंडल है, ये जो बड़ा कैंडल है ये स्वीप कर रहा है और हमको वहां पे एंट्री लेना है। अब हम क्या करेंगे, एंट्री
ये कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है, ये कैंडल क्लोज कर रहा है ना, ये कैंडल क्लोज कर रहा है, विक से स्वीप कर रहा है, हाई टाइम फ्रेम पे हमने देखा। अब हमको एंट्री प्लान करनी है। अब एंट्री कैसे प्लान करेंगे, जब ये कैंडल क्लोज हो जाए तब अब देखिए अभी सेकंड कैंडल ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा कैंडल जा रहा है, 1 मिनट पे हम देख रहे हैं कि एक स्विंग बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग बना रहा है और ये स्विंग ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे स्विंग ब्रेक कर रहा है। तब हमारा जो मैंने आईडीएम में सिखाया वही सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ पे भी यूज करना है, वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। आईडीएम स्वीप होने का जो कंसेप्ट था वही बॉस स्वीप होने पे भी यूज करना है। कैंडल क्लोज होने के बाद आपको देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ठीक है। तब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका शिफ्ट हो रहा है। अब देखोगे ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये हाई ब्रेक कर रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पे एंट्री लोगे और टारगेट आपका कहाँ रहेगा, वही बॉस वाला पॉइंट। अब हम यहाँ पे सपोज की एंट्री लेते हैं, ठीक है, ये कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हैं ना, तो ये कैंडल ने ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे एंट्री आपकी बनेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस ये जो वीक है, ये जो वीक है उसे थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट आपका जो भी एफईजी, पहला आप एफईजी या यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी आपको कुछ भी मिलता हो तो पहला टारगेट वो ये रखना, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट रखना, यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई एफईजी वगैरह, मैं थोड़ा जूम कर दूं आपको, यहाँ पे देखिए कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह पेंडिंग नहीं है, एक ये है, ठीक है। सपोज कि मैं इसको एक मार्क करता हूं, मैं ये एक है तो ये क्या हो गया, एफईजी है मगर टैब हो चुका है, ठीक है, टैब हो चुका है तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे भी कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे भी जो भी है सारे टैब हो चुके हैं, ठीक है। अब ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे एक है, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ एक एफईजी है तो ये आप पहला टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये एक एफईजी है जो कि टैब होना बाकी है, तो आप पहला टारगेट इसको रख सकते हो, इसको पहला टारगेट रख सकते हो। अगर आप यहां तक आप टारगेट रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, बहुत कम मिल रहा है आपको, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा एंट्री तो हमको नहीं लेना है, 1:1 मिले वैसा एंट्री तो आप लेना ही मत, ठीक है। आपको ज्यादा ही टारगेट वाला देखना है। यहाँ पे भी आप जूम करके देखोगे तो वैसे में आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको एंट्री ऊपर वाले में ही, यहाँ तक में ही फिर आपको लेना है, फिर यही आप टारगेट रखोगे, ठीक है। या फिर ऊपर और कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आपको मिल जाए, यहाँ पे और कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ तक भी आप टारगेट रख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, सॉरी एफईजी है, यहाँ पे भी एक एफईजी है, ठीक है, यहाँ तक भी आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये लो और ये हाई, ये यहाँ पे एक एफईजी है तो वहां तक भी आप टारगेट रख सकते हो। तो सपोज कि यहाँ तक भी आप रखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अब हम देख लेते हैं, ये रिलायंस का चार्ट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है आपका 1:2 और स्टॉप लॉस आपका बन जाता है 11 पॉइंट का और टारगेट आपका बन जाता है 21 पॉइंट का, ठीक है, 21 पॉइंट का आपका टारगेट बन जाता है, ठीक है। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाता है कब, जब ये हम स्विंग करके आप देखते हो। अगर आप डायरेक्ट अगर एंट्री लेते, सपोज कि ये स्विंग का वेट नहीं करते, ये कैंडल क्लोज किया, आप यहीं पे एंट्री ले रहे हो, ठीक है, या सपोज कि आपको 1 मिनट पे देखते हो और ये कैंडल ने छोड़ा, ये जैसे ऊपर आता है यहीं पे कहीं पे आप एंट्री ले लेते, यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री ले लेते तो आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 हो जाता है और टारगेट आपका हो जाए 27 पॉइंट का हो जाता है, ठीक है। वैसा आप कर सकते हो मगर उसमें थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी वाला कब बनेगा, जैसे मैंने समझाया कि एक स्विंग ब्रेक करे, ठीक है, तब आप एंट्री लो तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाता है। यही चीज बॉस में भी। अब मैं एक चौक वाला भी आपको समझा दे, एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम,
ठीक है, ये प्राइस ऐसे जा रहा था, ये आईडीएम हो रहा था और यहाँ पे ये हायर सॉरी लोअर लो बना और ये चौक का पॉइंट है। ठीक है, ये चौक क्या कर रहा है, यहाँ पे स्वीप कर रहा है। अब देखोगे यहाँ पे स्वीप हो रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है। चौक में और बॉस में क्या कंडीशन है कि प्राइस नीचे क्लोज करना चाहिए, तभी चौक या बॉस कंफर्म होगा। अभी ये चौक स्वीप हो रहा है, तो हमारा एंट्री क्या है, सेम वही जो मैंने अभी बॉस में समझा, आईडीएम स्वीप होने में समझा। चौक भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चौक स्वीप हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये प्राइस स्वीप कर रहा है, आप एंट्री यहाँ पे लोगे, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, थोड़ा सा बफर लेके ये स्विंग के नीचे रखोगे और जो भी पहला एफवीजी हो वहां तक आप टारगेट रखोगे या फिर बॉस तक। ठीक है, जहाँ पे स्विंग हाई या बॉस जो भी होने वाला है वहां पे आपका टारगेट रखोगे। अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है, अगर बॉस तक रखते तो 1:23 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 23 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 543 पॉइंट का टारगेट है। ये 30 मिनट में ही मैं एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसको कम करते, सपोज कि आप पहले ये एक एफवीजी है और ये एक एफवीजी है, ये सपोज कि ये एफवीजी तक रखते, ठीक है, ये एफवीजी तक रखते, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है, 1:8.5 का बन रहा है। 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 199 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट है बैंक निफ्टी का 30 पॉइंट में। ठीक है, सिर्फ मैं एफवीजी तक रख रहा हूँ। ठीक है, और आप देखोगे टारगेट अचीव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो रहा है और ये बॉस तक भी टारगेट अचीव हो रहा है। अब सपोज कि आप इसको 5 मिनट पे लेके जाते, ये जो पोर्शन है इसको आप सपोज कि 5 मिनट पे लेके जाते, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है, ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमको एंट्री लेना है। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस एक स्विंग बना रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो। ये देख रहे हो, प्राइस ने क्या किया, एक स्विंग बना रहा है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये हाई ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं तो ये कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, तो वैलिड पुल बैक या वैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग के एपिसोड में मैंने आपको समझाया था ना। ठीक है, तो ये स्विंग ब्रेक कर रहा है, तो आपका ये हो गया एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, आपका एंट्री यहाँ पे बनता है। अब आप एंट्री यहाँ पे लोगे, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर है कि ये स्विंग के थोड़ा नीचे और टारगेट पहला ये एफईजी तक रखते हो। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कितना मिलता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 69 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 148 पॉइंट का आपका टारगेट। ये 5 मिनट पे बैंक निफ्टी के चार्ट में पहले एफईजी तक, अब दूसरा एफईजी तक जाते हैं। ठीक है, दूसरा एफईजी तक आप रखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो जाता है, 1:3, 69 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 228 पॉइंट का टारगेट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा समझिए, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस आपका पहला जो टारगेट था वो अचीव कर रहा है। ठीक है, फिर प्राइस वापिस आता है, आपका सेकंड जो टारगेट था उसको भी डन कर देता है। ठीक है, 2 एफईजी थे आपके पास, आप अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते या तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते, या फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो था वो हिट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप टारगेट यहाँ पे रखते हैं तो ये सेकंड वाले भी अचीव हो जाता है। अब सपोज कि ये पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और वापिस आके यहाँ पे वापिस प्राइस टैप कर रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, स्वीप कर रहा है, प्राइस वापिस प्राइस ऊपर जा रहा है, स्वीप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, स्वीप कर रहा है। अब ये जो हुआ ना, एक बार स्वीप होने के बाद हमने एंट्री ले ली, हमको प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा आके यहाँ पे स्वीप कर रहा है, ये 95% का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। तब आप टारगेट सीधा आप रखिए जो आपका बॉस वाला एरिया। ठीक है, ये बॉस वाला एरिया, आप यहाँ पे एंट्री लीजिए
यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर देके रखिए और टारगेट सीधा आपका बॉस वाले या इसके नीचे जो भी एफईजी वगैरह हो वहां तक आप रखिए। अब आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 554 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है बैंक निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। और आपका टारगेट आप देखोगे ये अचीव हो रहा है, यहाँ देखिए अचीव हो रहा है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया आज का जो भी हमने कंसेप्ट सिखाया था। ये जो भी पीओआईस है, पीओआईस कितने है क्या है, नंबर वगैरह गिनने की जरूरत नहीं, आपको ऑलमोस्ट पता चल ही गया होगा कि कहाँ कहाँ पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक पीओआई है, ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी हम सिखाना बाकी है, इक्विलिब्रियम, सप्लाई डिमांड जोन, ठीक है। अभी आज के जो हमने सीखे आईडीएम, बॉस चौक, ये भी एक पीओआई है, ठीक है। ये सब हमने सीख लिए और आईडीएम बॉस चौक में कैसे एंट्री लेते, ठीक है, वो भी हमने सीख लिया। बॉस और आईडीएम और चौक स्वीप करे तो तीनों में एंट्री एक प्रकार की रहती है, हाई टाइम फ्रेम पे मार्क कीजिए, लो टाइम फ्रेम पे एंट्री लीजिए एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, ठीक है। और अगर आईडीएम में क्लोजिंग देता है तो फिर आप वेट कीजिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे या लास्ट वाले को ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर आप एंट्री प्लान कीजिए, बॉस तक आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए आज के, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हालांकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मगर मुझे पूरा इन डेप्थ में समझाना था, इसलिए मैं हर चीज़ रिपीट भी करता हूँ और कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए मैं आपको इतना इन डेप्थ में समझाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इन डेप्थ में समझिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, आपके लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक करोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे एक प्रोत्साहन मिलेगा कि और वीडियो मैं डालूं, नहीं तो फिर आपके लाइक्स नहीं आएंगे तो फिर मुझे वीडियो डालने बंद करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में मुझे अच्छे खासे लाइक मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।